सभी का मेरे चैनल पे डेटा में होप सो आज का काफ़ी अच्छा दिन रहा हो आपका और अच्छा ट्रेड सेटअप मिला हो। कल की कुछ चीज़ें बाले डिस्कस कर लेते हैं। 10,300 का एक पॉइंट था जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाएगी तो मार्केट के अंदर ओवर बुलिश पोजीशंस ले सकते हैं हम, लेकिन वहाँ से नीचे गिरेगी तो टेस्ट करने आएगी 10,177 को, और अगर उसको तोड़ती है तो नीचे लो बनाएगा 114 का, जहाँ से एक बाइंग रीज़न है वो। और वहाँ से मार्केट ने ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया 114 के पास से, क्योंकि लो बनाया था उस टाइम 121 का, 10,121 का, और वहाँ से 50 पॉइंट तो हमें मिल गए हैं। 80-90 तक मार्केट गई है। तो दोस्तों ये हमारे सुबह के टाइम कोई बंदा 300 की कॉल, 300 से ऊपर जब मार्केट चल रही थी, कोई वहाँ से कॉल ना ले ले, इसलिए मैंने सुबह अपने ग्रुप के अंदर अपडेट दिया। सेलिंग प्रेशर जो है 300 की कॉल में है, आपको हाई ब्रेक होने का वेट करना है। बुलिश पोजीशन के लिए कॉल मत लीजिएगा। एंड दोस्त जिसने पुट लिया उसका एसएल जो है वो आज का हाई है। सुबह का 9:30 बजे मैसेज हो रहे थे दोस्तों, आप देख सकते हो। इसे कहते हैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस, जो कि सेलिंग प्रेशर पकड़ सके कहाँ पर है। और ये अपडेट मैं आज नहीं, मैंने परसों का भी ये देखिए 10,100 के अंदर कॉल सेलिंग प्रेशर है। सुबह के टाइम में एक बार अपडेट करके चलता हूँ, जब मार्केट ने वहाँ से 10,140 से 10,040 का लो लगाया था, 100 पॉइंट की गिरावट। ऐसे ही आज भी मार्केट ने किया है, और बाद में हमने प्रॉफिट भी बुक जल्दी करवा दिया था। 10,310 से मार्केट ने जब लो लगाया था 10,264 का, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका था और मैंने लिख भी दिया था आप भी अपना छोटा प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। और उसके बाद अब मेरे ख्याल से पुट से बाहर हो जाना चाहिए, ऊपर के लेवल दिखा सकती है मार्केट, और मे भी इस तरह कंसोलिडेशन करे और प्रीमियम डे के होकर रहेगा। अब बेस्ट ट्रेड सेटअप लो और हाई के ब्रेक होने के बाद ही बनेगा। जैसे ही लो ब्रेक हुआ, एक पुट और ले ली थी मैंने, खुद ने ली थी, काम किया था। एक ही पुट में किया था, ज़्यादा लोट मैंने आज नहीं लिए थे, कुछ काम था मुझे इसीलिए ज़्यादा ट्रेड में नहीं ले पाया। बाकी दोस्तों अच्छा रिटर्न निकला है। अब डायरेक्टली चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट क्या बोलते हैं, कल के लेवल पे कैसे काम करना है, किस हिसाब से आप काम करोगे। दोस्तों कल के लेवल्स देखिए, ये जो अभी चार्ट की एनालिसिस है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी आज ये टफ होने वाली है, आप शायद समझ ही ना पाए, दोबारा आपको वीडियो देखनी भी पड़ सकती है, लेकिन आज के लेवल्स कल काफ़ी काम आएंगे आपके, जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ। ठीक है, आज मैं पहले अपने सेटअप में पहले ही उन लेवल्स को जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है दोस्तों हमारा 10,101 कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसको कर देते हैं रेड कलर से डोनेट। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो होगा 10,210, और उससे अगला पॉइंट है 269। तो दोस्तों ये लेवल्स हैं। अब इस पे काम कैसे करना है, सबसे मेन चीज़ वही होने वाली है सुनने के लिए, कि कैसे आप लोग काम करेंगे कैसे नहीं। तो मैं इनको डोनेट कर देता हूँ थोड़े से डिफरेंट कलर से। इसको ले लेते हैं ब्लू, और इसको हम ले लेते हैं ग्रीन, और मे बी पिंक। तो दोस्तों ये कल के लेवल रहेंगे तीनों। अब इन पे काम कैसे करना है, सबसे मेन चीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, करना कैसे है किस हिसाब से। देखिए 10,101 जो पॉइंट है सबसे नीचे रेड लाइन है, जो इससे मार्केट नीचे जाएगी तो आपको नीचे दिखेगा 10,038। उसके बाद अगला लेवल आएगा 9,954 का। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लगभग 150 पॉइंट की नीचे गिरावट आ सकती है, लेकिन मैं कभी भी 150 पॉइंट की बात नहीं करूँगा। आप लोग अपना छोटा प्रॉफिट लीजिए, 50 पॉइंट का निफ्टी का प्रॉफिट लीजिए और बाहर हो जाइए मार्केट से, बेटर रहेगा। या 2 लोट लोगे तो आप 1 लोट को ट्रायल कर सकते हो बड़े प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों ये एक हमारी बात हो गई। अब बात करते हैं हम इस पिंक कलर की, जो अंदेशा कहता है कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं एक बार। देखिए ये 2 पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट के अंदर मेरे को लग रहा है मार्केट की जो ओपनिंग होगी कल इन दोनों पॉइंट के बीच में होगी कहीं पे। अब मार्केट क्या करने वाली है दोस्तों, मुझे इतना अंदाज़ा है इस लेवल को सुबह के टाइम छुएगी, और यहाँ से एक ऊपर के लिए ट्रेड सेटअप बनेगा हमारा, जो कि इस लेवल का होगा 10,269। 10,269 जाके मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या 2 लोट लेंगे तो हम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, ऊपर का अंदर लेवल आ जाएंगे। आज का जो हाई था पहले तो वो आएगा 326 का और 328 का, और वहाँ से मार्केट और बुलिश हो सकती है 400 के लेवल तक जाने के लिए तैयार।
अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ के सुबह के टाइम, अभी ये था यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मार्केट इसके बीच में खुलेगी तो ऑब्वियसली नीचे वाला पॉइंट सपोर्ट हो गया और ऊपर वाला पॉइंट रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट ने अगर सुबह के टाइम इसको तोड़ दिया है तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे का हमारा 10,210 से नीचे 100 तक का लेवल आ सकता है। लेकिन दोस्तों ट्रेड सेटअप हमेशा यही कहता है कि आप 50 पॉइंट लीजिए, ज़्यादा लोट में काम करते हो तो 50% आप कंप्लीट अपने 50 पॉइंट पे कीजिए, 50% का कोस्ट टू कोस्ट ट्रायल कीजिए। इसको तोड़ते हुए मार्केट नीचे आएगी तो हमारे को 10,100 का पॉइंट लेवल नीचे दिख सकता है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, ये वाला रेड कलर का। अब दोस्तों इस पॉइंट पे आज के मार्केट फिर से ऊपर रिवर्स हो सकती है, अच्छी तरह ऊपर की तरफ जा सकती है, तो यहाँ पर हमें बाइंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बाइंग कैसे करेंगे, कई बंदों को कन्फ्यूज़न होता है कि किस पॉइंट पे हम बाय करके चलें, किस पॉइंट पे हम बाय नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, इसके आसपास मतलब कि 10 पॉइंट इससे ऊपर फॉर एग्जांपल 110 पे आ जाए और 10 पॉइंट नीचे तोड़ देता है, 90 तोड़ देता है, तो ठीक है दोस्तों 90 तोड़ दिया है उसने, 90 तक आ गई है, 10,090 तक आ गई है, तो आप पुट ले लीजिए और विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स टू 25 पॉइंट्स मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और वहाँ से आप पुट लेके 50 पॉइंट का वेट कीजिए, आपको नीचे के लेवल मिल जाएंगे। अब बाय चांस हमारी मार्केट ने क्या किया, 10,100 के आसपास आके मार्केट ने ऊपर की तरफ पोजीशंस दिखा दी, ऊपर की तरफ पोजीशंस दिखा दी, फॉर एग्जांपल 15-20 आ गया, 20 आने के बाद दोबारा 10 आ गया, तो हम जब दोबारा मौका मिलेगा तो ही आपको कॉल लेनी है। दोस्तों कई बार क्या होता है, मौके छूट जाते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छूट जाने दीजिए। रिस्की ट्रेडर है वो अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं, दोबारा एक बार टेस्ट करने आ सकती है इसको लेवल को, तो वहाँ पर आके एंट्री कर लीजिए। तो ये होगा हमारा चार्ट के अंदर 1 मिनट की आप कैंडल स्टिक पैटर्न लगा लीजिए। 1 मिनट से आपको क्या है, एक्यूरेसी आ जाएगी कि आपको सही लेवल पे पॉइंट पे काम करने का, बिल्कुल एक्यूरेटली बाय करने का। फॉर एग्जांपल मार्केट 10,090 पे आई और वहाँ से दोबारा 100 को टेस्ट कर रही है और दोबारा नीचे घूम रही है, 95 आ गई, तो आप 95 के पास भी एंट्री कर लेते हो, तो आपको प्रीमियम जो है उसका भी 1 मिनट कैंडल स्टिक लगाओगे, सही रेट एक्यूरेटली रेट पता लग जाएगा। इस रेट पे मैंने बाय कर लिया है, 95 पे बाय किया था, नीचे 50 पॉइंट आएंगे, 45 तक आपने जाके प्रॉफिट बुक कर दिया है। 1 मिनट की कैंडल स्टिक लगा लीजिए या 2 मिनट की लगा लीजिए। इससे मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा 15-15 मिनट की बातें नहीं करता और यूट्यूबर्स के तरह कि हाँ 15 मिनट सस्टेन होने दीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस होंगे, ट्रेड रिवर्स हो जाएगी तो दोस्तों वहाँ से आप बाय करके चल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए मार्केट के अंदर काम करने के लिए। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लोगे दोस्तों आपको काफ़ी नुकसान होने का संभावना रहती है निफ्टी जैसी चीज़ में। अब दोस्तों आपको होप सो ये तीनों लेवल आपको मेरे समझ आ गए हो कि कैसे काम करना है। अब एक ऑब्जर्वेशन कहती है कि क्या पता मार्केट उससे भी नीचे खुल जाए, इस पॉइंट से नीचे और इस पॉइंट के बीच में खुल जाए यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर सुबह के टाइम नहीं तोड़ती और 100 के आसपास का ऊपर आके ऊपर आने लग जाती है, तो दोस्तों पहला टारगेट यही होगा हमारा, यहाँ से थोड़ा सा बुक कर लेना अपना, और फिर यहाँ से तोड़ती है तो दोबारा 269 का और ऊपर के कई लेवल्स खुलते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब आपको ये समझ आ गया, अगर इससे भी ऊपर खुल जाती मतलब इससे भी नीचे खुल जाती है तो दोस्तों आपको यही देखना है कि कैसे भी मार्केट ऊपर इसको टच करने के लिए आए, तो उस टाइम ही आपका ट्रेड सेटअप बनेगा। मैं डायरेक्टली ओपनिंग पे ये नहीं कहूँगा, आप डायरेक्टली पुट लेके चले जाइए। इसके बाद यहाँ खुलने के बाद मार्केट को एक बार ऊपर आने का वेट कीजिएगा, नहीं आती तो कल हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। और या फिर जिसको ऑप्शन चेन देखनी आती है वो आपको ले सकता है ट्रेड, या हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हम वहाँ पर ज़रूर अपडेट दे देते हैं ऐसी सिचुएशन में कि मार्केट के अंदर कहाँ सेलिंग है कहाँ है, ताकि आपको अच्छी ट्रेड मिले या ना मिले। लेकिन आप लोग अगर बाय चांस एक बात बताइए, जब मैंने सुबह मैसेज किया है इसके अंदर कि कॉल वाले सिंपल सी चीज़ है, अपना हाई ब्रेक होगा जब भी आप काम कीजिए। एटलीस्ट आपने, मैं कहता हूँ पुट नहीं ली, किसी ने पुट नहीं ली मेरे ग्रुप के अंदर, किसी ने पैसे नहीं कमाए। लेकिन दोस्तों शायद अगर किसी को इतना भरोसा होगा कि इसको ऑप्शन चेन देखनी आती है, सेलिंग वहाँ चल रही है, तो उस बंदे ने कॉल तो नहीं ली होगी। तो ये है दोस्तों, एक मैं सिर्फ हम लॉस से बता सकते हैं आपको, हम कभी भी राय नहीं देते। जिसको लेनी है दोस्तों हमारी सेलिंग देख के ले सकता है, हम कभी उसको मना नहीं करते, रिस्क और रिवार्ड उसका होगा उसमें। तो दोस्तों अगर बाय चांस मार्केट और ऊपर खोल देती है, यहाँ कहीं खोल देती है, तो दोस्तों इसका टूटने का वेट कीजिए। जैसे ये टूटता है नीचे 210 का लेवल आएगा, 210 का लेवल आएगा और 210 का लेवल से शायद मार्केट दोबारा उठ जाए। नहीं उठती है, इसको तोड़ देती है, तो अगर जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी है वो अपनी 50% बुक कीजिए और नीचे वाला 10,100 का वेट कीजिए। होप्स आपको ये तीनों लेवल मेरे समझ आ गए। अब चलते हैं डायरेक्टली ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन क्या कर रही है हमारी।
तो दोस्तों मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग आई है 167 पे आई है, 15-30 की ऑप्शन चेन है ये। तो दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बहुत क्लियर ऑप्शन चेन है दोस्तों, कोई भी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। देखिए कल भी हमारा एक लेवल था 10,200, आज वहाँ पर और बंदे शॉर्ट करके ऐड हो गए हैं। क्लियर कट है दोस्तों, अगर वहाँ पर शॉर्ट बनाए गए हैं तो सॉरी 10,200, हाँ ठीक ही कह रहा हूँ मैं। 10,200 की कल की पुट का लेवल था, जिसके अंदर मैंने बताया था इन द मनी को शॉर्ट करके गए हैं वो। तो दोस्तों इन द मनी को हमने शॉर्ट करके गए हैं बंदे, तो उनका व्यू अभी चलेगा। ये कल मार्केट को मेरे को जितना अंदाज़ लग रहा है 200 से ऊपर ही खोलने वाले हैं। और ये 200 की पुट जो है, जब तक इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं देखने को मिलेगी, इसके अंदर मार्केट ये अगर कल तक में शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली तो समझ जाइएगा ये 200 की पुट ज़ीरो होने वाली है ऑप्शन चेन एक्सपायरी वाले दिन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 10,100 के लेवल पे यहाँ पर भी शॉर्ट है, और दोस्तों 10,000 के पुट में दबा के शॉर्ट है, वो पहले से ही चलते आ रहे हैं। अब मेन फोकस हमारा जाता है कहाँ पर, जहाँ से मार्केट ने आज गिरावट की है वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। तो दोस्तों जहाँ पर मार्केट ने गिरावट की और जहाँ मार्केट बंद हुई है, अगर हम बात करें 10,200 की कोल की, तो दोस्तों कुछ भी डाटा नहीं है। मतलब इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी उन बंदों को, एफआईआई को या किसी भी सेलर को इतना भरोसा नहीं हो रहा क्या मार्केट के अंदर 10,200 के ऊपर सेलिंग करके चले जाएं हम। अब देख सकते हैं डाटा के अंदर 10,200 की कॉल के अंदर कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। उनको एक चीज़ का यकीन हो रहा है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर 10,300 के 200 के ऊपर सेलिंग नहीं है, लेकिन 300 के ऊपर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस लेवल पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जो कि आज ही जनरेट हुआ है ज़्यादा। सॉरी, परसों भी जनरेट था और आज हो गया है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आनी बाकी है दोस्तों। देखिए क्या पता कल मार्केट 200 250 से 267 जो हमने पॉइंट बताया है, आप लोगों को लग भी गया होगा वो पॉइंट कितना क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि 250 पे थोड़ा बहुत ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट फिर भी जुड़ गया है, लेकिन 250 से ऊपर ऊपर वो सोच रहे हैं कि वहाँ से शायद मार्केट दोबारा गिर जाए नीचे की तरफ। तो इसीलिए दोस्तों उस लेवल को ध्यान रखिएगा 269 को। लेकिन दोस्तों 300 के लेवल पे उन्होंने और सेलिंग कर दी, जो कि कल भी थी वहाँ पर सेलिंग। और दोस्तों यहाँ 400 के ऊपर भी दबा के सेलिंग करी गई है और 500 के ऊपर भी। मतलब मार्केट के अंदर 2 दिन या तो कंसोलिडेशन दिख सकती है 250 269 से दोबारा से 200 का लेवल, और 200 के लेवल से दोबारा नीचे की तरफ 100 का लेवल दिखे तो वहाँ से मार्केट फिर ऊपर आ सकती है। तो 100 का लेवल एक मेन पॉइंट होता है हमारा, जहाँ पर हम बाइंग करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 25 पॉइंट्स। अगर वो हिट हो जाता है दोस्तों तो नीचे के लेवल आपके खुल जाएंगे, जो कि आपको 10,038 और 9958 दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ पर मुझे बाइंग दिखी है आज किसी रीज़न की वजह से, मैं उस कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10,300 के अंदर थोड़े से बायस कह सकते हैं बंदे ये थे कि सुबह के टाइम पे बाइंग देखी गई थी हल्की फुल्की, जब सेलिंग प्रेशर बन रहा था। तो वहाँ पर मैं अंदाज़ा लगाऊं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूं और मैं कहूं कि ओवाई के जनरेशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक आ गया था, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट बुक आने के बाद जिन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया होगा, या तो प्रॉफिट बुक तो क्यों किया होगा क्योंकि सेलिंग करके गए थे, लॉस बुक करने के बाद यहाँ पर कुछ ओआई जुड़ा था, जो कि सेकंड कैंडल हमारी आज दिन की बनी थी, उसके वो बनी थी ग्रीन कलर की। अगर आप देखोगे हमारी निफ्टी की पहली कैंडल के बाद, अब मैं चार्ट तो यहाँ नहीं दिखा सकता लेकिन मेरे सामने खुला हुआ है तो मैं वो बता रहा हूँ। तो सेकेंड कैंडल बनी थी यहाँ पर निफ्टी की ग्रीन, ठीक है दोस्तों। तो वो ग्रीन कैंडल के अंदर मुझे, हालांकि मैं 9:30 पे ही दे चुका था, फिर भी मेरे को अंदेशे से ये लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बाइंग भी हो रही है, और मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था कि वो फिर उसके बाद वो गिरने लग गई मार्केट। तो वहाँ पर कह सकते हैं कुछ 70,000 के आसपास जब बंदे जुड़े थे, नेगेटिव 1,60,000 थे, तो यहाँ पर 2-2.5 लाख बंदे कुछ कह सकते हैं कि मे बी एक बायर्स आए हों। उसके बाद तो दोस्तों नीचे की तरफ मार्केट आई है, सेलर अच्छे थे और काफ़ी सेलिंग करके गया वो। तो यहाँ पर कुछ सेलर्स बैठे हैं अभी और कुछ बायर्स भी हो सकते हैं, जिसका अंदेशा कम ही है बायर्स होने का, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इकलौती सुबह की सेकंड कैंडल थी जो कि ऊपर गई थी और उसके अंदर ओआई इंक्रीज़ हुआ था इसके अंदर, तो वो क्लियर कट इंडिकेशन था कि यहाँ पर बायर्स भी हो सकते हैं। हालांकि हमने जो सुबह की कैंडल के अंदर अपडेट दिया था फर्स्ट कैंडल के अंदर 9:30 बजे, वो हमारा बिल्कुल ठीक था कि सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, वो दोबारा बाहर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे दोस्तों? 12 लाख समथिंग में से वो बंदे सुबह के टाइम 1,60,000 बंदे बाहर हुए, उसके बाद दोस्तों वो बाहर होना, उनका नेगेटिव डाटा बंद हो गया आना, मतलब कि कुछ अंदेशा था कि यहाँ पर अभी भी वो दोबारा सेलिंग करेंगे और ओआई जोड़ेंगे, तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं हम
10,400 की बंदे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हेज पोजीशंस मुझे दिख रही हैं कॉल साइड के अंदर। जो मैं डाटा देख पा रहा हूँ अभी, यहाँ पर कुछ हेज पोजीशंस भी हो सकती है। जो सेबी ने नया सर्कुलर पास किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाइंग भी हो रही थी साथ के साथ में, सेलिंग तो थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो मे बी बाइंग हैजिंग के लिए हो सिर्फ। तो उस चीज़ का थोड़ा सा कॉल साइड में ध्यान रखिएगा। तो 10,000 के ऊपर अगर जल्दी से शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही है, नेगेटिव डाटा नहीं बन रहा है, तो उस चीज़ को एक बार सोचिएगा कि शायद यहाँ पर बायर्स भी हो सकते हैं। हालांकि आज का दिन सेलिंग का गया है तो सेलिंग अच्छी खासी करी है उन्होंने, लेकिन कल अगर मार्केट 300 से ऊपर चल पड़ती है किसी कारणवश, और यहाँ पर 300 पे आपको कोई खास सेलिंग शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखती, फॉर एग्जांपल 2 लाख बंदे 1 लाख बंदे दिखते हैं, तो समझ जाइएगा कि शायद इनके हैंड एक्सचेंज हुए थे, जिसके अकॉर्डिंग मैं श्योर नहीं हूँ अभी। हैंड एक्सचेंज हुए थे और वो भी सेबी के सर्कुलर की वजह से ये चीज़ आपको देखने को आने वाले टाइम में दोबारा भी मिल सकती है। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा कैसे बनेगा वो कल मुझे भी देखना पड़ेगा, आप भी देख सकते हैं इस चीज़ को। बाकी एक चीज़ जो मैं वॉच करके बहुत अच्छी तरीके से देख के चल रहा हूँ इस हफ्ते के लिए, 10,200 की पुट है दोस्तों, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था 150 के लेवल पे अच्छा खासा शॉर्ट बना के गए थे। आज ये 124 पे बंद हुई है, तो कल गैप अप खुल जाएगी दोबारा और यहाँ से मार्केट के अंदर कुछ अच्छी थोड़ा सा ऊपर की तरफ पोजीशन बनती हुई दिखती है। तो शॉर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनके ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी पे आपको एनालिसिस करने में अच्छा लगेगा, समझ आएगा कुछ चीज़ें। तो होप सो दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर यही है डाटा। आपको शॉर्ट कवर देखने हैं सुबह के टाइम कहाँ हुए हैं, गैप अप होने के बाद कहाँ जाएगी, और 300 के कॉल की साइड में 300 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और पुट की साइड के अंदर हमारा 200 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 200 में जैसे ही शॉर्ट कवर आएंगे दोस्तों, ये बंदे हटाते ही सीधा प्रेशर पड़ेगा 10,000 पे, सीधा 10,100 पे भी नहीं पड़ेगा। पुट की बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10,000 का लेवल दिख सकता है अगर यहाँ पर शॉर्ट कवर होते हैं तो। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ऑप्शन चेन की, और अगर आपको ये पसंद आती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको ये लेवल समझ आते हो, नहीं समझ आ रही है तो हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम में जुड़ के, कैसे काम करना है, किस हिसाब से काम करना है। बाकी आपको वो लेवल्स डेली देखने को मिल जाते हैं, उन्हीं लेवल्स से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है मार्केट में। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई नया बंदा है तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।